सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। आज सुप्रभात की बेला में हम देखेंगे कि आज ईश्वर आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या गाइडेंस देंगे। एंड ये रीडिंग है आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी एंड उनकी करंट फीलिंग। पहले इस डेक से मैं उनकी करंट एनर्जी देखूंगी कि उनकी मॉर्निंग की आज करंट एनर्जी है क्या, फिर उनकी करंट फीलिंग भी, यानी कि आज 2 डेक इस्तेमाल होंगे। रीडिंग हो सकता है माय डियर सीताराम जी की थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, कोशिश करूंगी शॉर्ट में करने की, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोगों के पास भी समय कम होगा, है ना, रीडिंग देखने के लिए। तो चलिए यूनिवर्स का ध्यान करें और इसी के साथ साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान करें। मैं हर बार बताती हूँ आपको, अपने पार्टनर का ध्यान करिए और अच्छे दिल और मन से किया करिए, है ना। किसी को कर्ज करके उसका ध्यान नहीं करना, मतलब कि किसी को बार बार बद्दुआ सेंड करना, है ना, गलत बोलना। बेशक उसने आपको कितना भी हर्ट किया हो, उसने आपको कितना भी दुख दिया हो माय डियर, लेकिन हमें किसी के बारे में भी कोई हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो, है ना भाई। देखो कहीं ना कहीं आपके दिल में फीलिंग तो है ना, तभी आप ये रीडिंग देखने के लिए आते हो। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्मा इज बैक। आप गलत बोलोगे, आपका भी एक गलत कर्मा क्रिएट होगा, इसलिए आज समझा रही हूँ आज की रीडिंग में, है ना। और मेरे चैनल पे एक जिनका कमेंट आ रहा है बार बार, आई थिंक पूजा अमन नाम था, तो मैंने भाई आपका नाइट में कमेंट देखा था। एंड ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने गुरु, अपने आराध्य श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की पूजा अर्चना एंड आरती करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में होता है वो मेरे घर में। तो आपने बोला कि आई थिंक आपका डाइवोर्स शायद फाइनल होने वाला है, एंड जून में 16 शायद डेट थी, हाँ जी। तो मैंने भाई ब्रह्म मुहूर्त में अपने बाबा महाराज जी, अपने गुरु आराध्य एंड श्री हनुमान जी, जो भी डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग है मेरे पास, मैंने सभी से प्रे की है भाई आपके रिश्ते के लिए कि आपका डिवाइन रियूनियन कराएं। अगर आप चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, वो आपके हस्बैंड आपके पास आ जाए, तो मैंने बड़े दिल से आपके लिए प्रे किया है। अब आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है डियर, क्या ईश्वर चाहते हैं वो तो आपके साथ होगा ही, क्योंकि वो तो नियति ने पहले ही लिख दिया होगा। पर फिर भी मैंने बहुत प्रार्थना की है, ब्लेसिंग दी है मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज डिवाइन, मैं ना सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग ये मत सोचा करो कि मेरा रिप्लाई नहीं आता। मेरा अगर आपके पास मेरे चैनल का वो लोगो चला गया, हार्ट का रिप्लाई चला गया, तो आप समझो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है ना। और भी किसी की सिचुएशन हो लव लाइफ में, किसी का नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो, आप लोग कमेंट्स करोगे मेरे वीडियो के माध्यम पे। देखिए मैं एक ना टैरो रीडर भी हूँ एंड साइकिक भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन कैच करती हूँ, एनर्जी को रीड करती हूँ मैं, ठीक है ना। एज एक हीलर हूँ मैं, हीलिंग वगैरह भी करती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी पेड लेती हूँ। तो एंड डिवाइन एनर्जी से बहुत कनेक्ट रहती हूँ। तो भाई आपकी कोई भी समस्या हो, जरूरी नहीं है कि लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल भी कोई इशू हो, कुछ भी हो, आज मैंने आज तक बताया नहीं अपने चैनल पर, तो आप लोग ना कमेंट्स पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए और अपना असली नाम लिखिए, क्योंकि जो आईडी होती है ना, यूट्यूब की आईडी, वो आप लोगों की किसी और नाम से भी बनी होती है ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप लोग अपना नाम लिखिए, अपने पार्टनर का नाम लिखिए और उसमें लिखिए कि दीदी प्लीज़ हीलिंग सेंड करिए मेरे पार्टनर को, या फिर हमारी इस लव लाइफ में आप ब्लेसिंग भेजिए, ब्लेसिंग दीजिए। तो आप अगर नाम लिखोगे डेफिनेटली मैं करूँगी। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, और अगर देखो आप लोग इस परेशानी में, इस सिचुएशन में हो ना, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को जरूर देखो, उस पर मेरा फेस भी रिवील है, आप मुझे लाइव उस पर देखेंगे। और इस पर भी मैं बहुत जल्दी अपना फेस रिवील करने वाली हूँ, बहुत जल्दी। आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलेगी, आप लोग मुझे देखोगे तो, है ना। तो आप लोग ना अगर एंजाइटी किसी प्रकार की, सॉरी थोड़ा सा मैं टाइम बहुत ले रही हूँ, अगर किसी को ये सुनना ना हो तो आप स्किप करके रीडिंग को देख लीजिएगा, और सुनेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है डियर। थोड़ा रुकिए, सुनिए। मेरा एक सेकंड चैनल है, मेरे गुरु हैं श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, सारी दुनिया संसार इनको जानता है कि कितनी शक्ति और कितनी इनकी महिमा है। मैं जितना भी कहूँगी सब कम हो जाएगा, इनकी इतनी अपरंपार, और इन्हीं की एनर्जी मेरे पास है, इन्हीं की वो कृपा मेरे ऊपर है, और यही इन्हीं के ब्लेसिंग से मैं चल भी रही हूँ एंड आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ एंड बढ़ भी रही हूँ। तो आप
मेरा सेकंड चैनल जरूर विजिट करिए। अगर आप लोग इतनी एंजाइटी डिप्रेशन झेल रहे हैं, आपको उस चैनल पे बहुत हीलिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, इनकी एनर्जी, इनकी हीलिंग ब्लेसिंग बहुत है भाई, उस चैनल पर बहुत कृपा है, ठीक है ना। और मेरे कुछ व्यूअर हैं जो उस चैनल से कनेक्ट है और इस पर कमेंट्स लगातार करते हैं। एंड आशा राय और एक सर का नाम मैं भूल रही हूँ, आशा राय एक सर का नाम और है, और एक और है। तो आप लोग ना मुझे सुन रहे हो तो आप लोग इनकी मदद करो, कमेंट्स में मेरे चैनल का नाम आप लोग टेक्स्ट करो इन लोगों को। जो लोग आपको लगे परेशान है, इनको समझाओ कि सेकंड चैनल है, यहाँ पर जाएं, ठीक है ना। और मेरे सेकंड चैनल का नाम है महाराज जी का परिवार। आप ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा। उस पर प्रतिदिन बाबा महाराज जी की वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड होती है, और अधिकतर मैं वो वीडियो शूट करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। एंड मंगलवार की वीडियो तो फिक्स है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अपलोड होती है। मंगलवार की वीडियो 4 बजे शूट होती है एंड चैनल पर 7 बजे अपलोड होती है मॉर्निंग में। तो आप उस चैनल पर आप लोग विजिट करो, इतनी हीलिंग मिलेगी, आप जिंदगी को जीना सीख जाओगे, गम दूर चला जाएगा आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक उजाला होगा जैसे दिया जल रहा है, ठीक है ना। और भाई जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो बाबा महाराज जी से भी जुड़े हैं, उनके भक्त हैं, तो आप लोग इनकी हेल्प करो। कमेंट्स में आप मेरे चैनल का नाम लिख के दो, इनको बताओ ताकि ये लोग भी उस चैनल पर पहुंचे। इनको क्या मिले, मुझे सब्सक्राइबर का लालच नहीं है, व्यूज का लालच नहीं है, बाबा महाराज जी की बहुत असीम कृपा मेरे पास है और मेरे साथ चलती है। आप लोगों को इसलिए मैंने आज सेकंड चैनल रिवील किया है कि आप लोगों को हीलिंग मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ है उस चैनल पर। तो जाइए उस चैनल को फिर विजिट करिए। चलिए, बहुत लंबा इंट्रो बोल दिया मैंने भाई, अगर आप सुनेंगे तो फायदा आप लोगों का ही है, और नहीं सुनना चाहते हैं तो स्किप करके रीडिंग जहां से शुरू हो आप लोग वहां से देखिएगा। सीताराम सीताराम। सुबह की वेला में प्रभु रीडिंग बना रही हूँ। बताइए जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड मॉर्निंग करंट एनर्जी बताइए डिवाइन। प्लीज गाइड करिए डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। जो भी व्यूअर इस वीडियो से कनेक्ट है, इस रीडिंग से कनेक्ट है, मैं ऑल जोडिक साइन की रीडिंग करती हूँ। मेरे सभी चैनल पर रीडिंग टाइमलेस है। आपको जब भी ये वीडियो मिलेगी, आपकी आंखों से गुजरेगी, तो आप समझिएगा यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस वीडियो को देखें, ऐसे ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हाई प्रेस्टेस, 9 नंबर की एनर्जी। एनर्जी देखिए इनकी कैसी एनर्जी आ रही है। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, ये तो कुछ चल रहा है इनके लाइफ में ऐसा। कुछ इनके लाइफ में चल रहा है, अपॉर्चुनिटी के ही कार्ड बार बार आ रहे हैं। ये अपने करियर पर बहुत फोकस्ड है ये व्यक्ति। वाइस काउंसलर, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अपने करियर पर बहुत फोकस है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का समय है। ये अब अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है या चाहती है, या आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं डियर, एंड फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और मैं क्या हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरी आवाज ऐसे ही सुनने को मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। आपके अंदर इनकी जो आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी है सुबह की ही, तो वो ये आई है कि आपके अंदर ये व्यक्ति बहुत से परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। बेशक आपसे इनकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही, या फिर कभी एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज पे आप लोगों के बीच में बातचीत हुई हो, इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है, और कुछ इंट्यूटिव इनको ये महसूस हो भी रहा है कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो, पहले से ज्यादा आप अपने ऊपर, आपका फोकस ज्यादा है, अपने गोल के बारे में आप ज्यादा सोचते हो। बहुत कुछ अब आपके जीवन में बदल रहा है। अब आप पहले की तरह नहीं हो बिल्कुल भी। ये मतलब बहुत ज्यादा ना आपको नोटिस कर रहा है, ये आपका पार्टनर जो भी है, कि आपकी एनर्जी में अब बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है। हो सकता है कि पहले आप इसके आगे पीछे घूमना था आपका, बात कर लो, क्यों तुमने ऐसा किया,
क्यों नो कांटेक्ट कर दिया, क्यों मुझे छोड़ने के लिए इतने तुम बेकाबू हो रखे हो, क्या कारण है, मैंने तुम्हें कौन सी खुशियां नहीं दी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। कुछ इस तरीके की बातें ना आपने कभी इनसे शेयर की होंगी, कही होंगी, आप तड़पते रहे होंगे इस व्यक्ति के लिए। तड़प आज भी आपके दिल में मुझे दिखाई देती है, आपके दिल में आज भी वो पीड़ा, वो कसक कहीं ना कहीं है। लेकिन अब आपने क्या किया ना कि अब आपने ना इस व्यक्ति को दिखाना छोड़ दिया है, बिल्कुल दिखाना छोड़ दिया है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाना आपने छोड़ दिया। ये व्यक्ति एक मैजिकल टाइम का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये चाहे मेल है या फिर फीमेल है, इसके विशेष कुछ ज्यादा ही हैं, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं भाई। क्या बात है, किसके पार्टनर हैं ये, क्यों ये पैसे के पीछे इतना भागता है इंसान, कोई बहुत ज्यादा ही मनी माइंडेड है। ये एक सपनों की दुनिया में जीता है और सपनों की दुनिया में ही जीना चाहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पालूंगा, वो पालूंगा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मेरा एक अच्छा समय आएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। आज सुबह की इनकी क्या एनर्जी रही, इनके विशेष बहुत ज्यादा है ईश्वर से। और इनको ये लगता है कि आने वाले समय में ना इनके जितनी भी विश हैं वो ग्रांट हो जाएंगी, इनको सक्सेस मिलेगा, डिवाइन इनको ब्लेसिंग कर देंगे, डिवाइन इनको ब्लेसिंग देंगे, यूनिवर्स इसका हर वो काम बनाएंगे, इसके लाइफ में एक गुड फॉर्चून क्रिएट होगा, एक मैजिकल होगा इसकी लाइफ में। आज तो भाई कुछ अलग ही एनर्जी है। ये तो मतलब भाई बहुत ही ज्यादा इसका जो फोकस है वो अपने करियर पर है, बहुत ज्यादा सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, ये होगा, हर शौक, हर मौज, हर चीज मैं पूरा करूंगा या करूंगी, सपने देख रहा है भाई आज तो सुबह से ही। क्लियरली बताऊं तो एक सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आया हमारे पास चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड का कार्ड आया है। ये पता है क्या है, ये सोचता है कि जब मेरे वो सपने पूरे होंगे ना जो मैंने प्लान किए हुए हैं। और ये ना बचपन से ही ना ये व्यक्ति, ये चाहे मेल है या फीमेल है भाई, बचपन से ना इसको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी जीने के लिए। बहुत ज्यादा लोगों का टेंशन इसको चाहिए था। और आज सुबह की एनर्जी आई है कि ये ना एक चीज इसको मिसिंग लग रही है अपनी लाइफ में। क्या मिसिंग लग रही है बताओ, आप नोटिस करो क्या मिसिंग लग रहा है इसको। इसको कई बार ऐसा लगता है ना, कई बार जब ये आपके लिए सोचता है, जैसे सुबह की थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि आज इसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कहीं आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है, कहीं डिवाइन ने आप दोनों को क्यों मिलाया और फिर दूर क्यों किया। देख लीजिए पीछे एंजल के विंग्स है, प्रोटेक्शन कर रही हैं, और आगे देख लीजिए दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ये बच्चों की एनर्जी ही है ना। तो इनको पता है क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा क्या है इस रिलेशन में कि कहीं कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा है क्या, मतलब ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपने सपनों के बारे में सोच रहा है, एक सपनों की दुनिया बना रहा है। और बहुत ज्यादा एक एनर्जी और आ रही है भाई कि ये जो भी लवर हैं आपके, ठीक है, बेशक हो सकता है किसी की मैरिज हो भी गई हो, चाहे किसी की लव मैरिज हुई हो, किसी की अरेंज मैरिज हुई हो, कि किसी का बचपन का प्यार रहा हो, किसी का मतलब आज की एनर्जी इतनी आ रही है कि हो सकता है कि किसी का ये बचपन का प्यार था, बहुत लंबा पुराना रिश्ता था, जो कि रिश्ता एकदम से चेंज हो गया किसी के एक गलत एक्शन की वजह से। किसी ने एक गलत एक्शन ले लिया और ये रिश्ता एकदम से परिवर्तन आ गया, यानी कि एकदम से चेंज आ गया, बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देख लीजिए कि मतलब कहते हैं ना कि कोई किसी ने एक गेम प्लान किया हो, एक गेम को खेला हो, एक जाल बिछाया और एकदम से वो व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड क्यूट करके चला गया उस रिलेशन में से। ये बहुत एनर्जी मुझे आ रही है, मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था कि कभी ना पास्ट में ये व्यक्ति जो है ना आपके लिए इतना पैशनेट था, मतलब आपके बिना तो इसको रहना ही नहीं था भाई। और आज ये रह रहे हैं, आज ये रह रहे हैं या फिर आज ये रह रही हैं, तो भाई कैसे रह रही हैं, ऐसा है क्या। एक बात और आपको बताऊं, स्ट्रेस बहुत है आज इसको भाई, आज मॉर्निंग से ना इसको स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस क्यों है उसका कारण अभी आप नहीं हो, मैं ये भी बता देती हूँ। आप नहीं, स्ट्रेस का कारण है कि ये जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, पलके बिछाए हुए थे, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। पता नहीं मेरे को ना आज कल नाइट से ही ना बहुत इचिंग हो रही है इस राइट हैंड में, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इनको
आज ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज का है कि इनके ना हाथों से बहुत सारी ना अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव आया है, ठीक है ना। या फिर आप ये भी एनर्जी लेके चलो कि आज मॉर्निंग में कोई न्यूज इसके पास कुछ ऐसी आई है, अगर इसका कोई बिजनेस है, अगर इसका कोई बिजनेस है जिसमें ये मल्टीटास्क कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है ना, तो वहां से कोई बैड न्यूज आई है भाई, वहां से कुछ इसको बैड न्यूज सुनने को मिली है। तो इसी कारण से आज ना इनको, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं, आजकल फीमेल्स भी बहुत आगे जा रही है। तो इसी वजह से इसको ना आज स्ट्रेस आया है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ लॉस की एनर्जी आ रही है आज सुबह में बहुत ज्यादा। और उस लॉस की वजह से इसको आने वाले समय में बहुत से चैलेंजेस, बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा इसका, बहुत ज्यादा। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स तो हो, थोड़ी शांति हो, इसे ये डिप्रेशन खत्म हो। तब ये सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ट्रैवल करके। ये व्यक्ति हो सकता है आपसे दूरी पर हो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही हो सकता है ये व्यक्ति इस वक्त आपसे काफी लंबी दूरी पर हो, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या सोच रखा था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे विशेष थे इनके, सपने थे इनके। अब वो सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस पर ये निर्भर थे, जिस बात पर ये रुके हुए थे, वहां तो इनको क्या हुआ, वहां तो इनको लॉस हो गया। वो अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई। कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई बिजनेस का टूर भी हो सकता है, वो भी अचानक से कैंसिल हुआ, जिससे कि वहां से इनको क्या था, बेनिफिट आने वाला था। अब आज सुबह ये किसी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसकी हेल्प लेंगे ये कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति इनसे कनेक्ट होगा। जैसे कि हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, चाहे हमारे दोस्त हुए, हमारा फ्रेंड सर्कल हुआ, या फिर हमारे फैमिली मेंबर ही कोई हुआ, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो, यानी कि जो व्यक्ति ना डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। एनर्जी को देख लीजिए, है ना। आप उस व्यक्ति को एक काउंसलर भी कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी का व्यक्ति है, आप उसको काउंसलर भी कह सकते हैं। और ये उसकी हेल्प लेंगे और हेल्प इनको मिलेगी, लेकिन हेल्प इनको दिलवा कौन रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल। देखिए एंजल के विंग्स है ना, एंजल के विंग्स है और एंजल का हाथ उठा हुआ ना। तो एंजल ही ये रास्ता, ये माध्यम बना रहे हैं कि इसको इसके प्रश्न का उत्तर मिले। इसको आज बहुत स्ट्रेस है भाई मॉर्निंग में, बहुत ज्यादा। इसका कुछ, इसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए भाई। कर्मा तो मिलेगा ना, किसी के साथ गलत करोगे तो कर्मा मिलेगा। ये तो सोच विचार कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है इसकी, लेकिन इसकी लाइफ में चैलेंजिंग इतने हैं, हर्डल इतने हैं, डिप्रेशन इतना है। सोचे कैसे, करे कैसे, आए कैसे, कुछ होना भी तो चाहिए। एक बात बताओ, सिर्फ अगर सामने वाला आपको ये कहेगा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन क्या प्यार से पेट भरता है? आजकल जो समय है, क्या प्यार से पेट भरता है किसी का? नहीं भरता ना। तो वही इसकी सोच है, वही इसकी सोच में थी कि पहले कुछ अपने करियर, कुछ अपने गोल पर मैं काम करूं, जो इसके सपने हैं, जो इसके डिजायर हैं, कि ये चीजें पूरी हो, तभी तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे ना। एक गलती तो ये पहले कर चुके हैं, आपके साथ मिसबिहेव करके, चीटिंग करके, नो कांटेक्ट आपको देके, है ना, सेपरेशन आपको देख के। अब ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि अब फिर ये आपके पास जाए, है ना, और क्या सिर्फ आपको ये कह दे कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं चाहता हूँ रिलेशन ठीक हो जाए, तो क्या आप मान जाओगे? एक बात बताओ, क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना भाई। प्यार से पेट नहीं भरता ना। रिस्पेक्ट भी चाहिए आपको, प्यार भी आपको चाहिए। और जिंदगी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी जिंदगी है। अगर दोनों में से कोई एक भी इस पोजीशन पे नहीं होगा खाने कमाने लायक, तो प्यार से पेट भर जाएगा आप लोगों का, आपके परिवार का नहीं भरेगा ना। तो वही सारी चीजें हैं कि जाना कैसे था, जाऊंगा कैसे, और हो क्या गया। इसीलिए आज सुबह की एनर्जी इसकी स्ट्रेस भरी आई है, ठीक है ना, क्योंकि ये अब इसके जीवन के बदलाव का समय है। अभी डिवाइन इसको बहुत बहुत ज्यादा इसके जीवन में अंधेरा ला देंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा फेस करवाना है डिवाइन को। अंधेरे से उजाले में इसको डिवाइन लेकर के आएंगे, तभी जाकर के आप लोगों का रियूनियन निश्चित है। जब तक ये अपना सोल लेसन नहीं सीख लेगा, जब तक ये कर्मा फेस नहीं कर लेगा, और कर्मा फेस कर भी रहा है, इतने लॉस में कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? कर्मा ही तो फेस कर रहा है ना। अभी तो और कर्मा फेस करना पड़ेगा इनको। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स, प्लीज प्लीज प्लीज।
देखिए द हेरोफिंट का कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मैंने कहा ना कि नुकसान में चल रहा है, और ये कार्ड के आगे सीधा मैसेज है कि फंसा हुआ है, फंस गया है किसी सिचुएशन में, रुक गया है, थम गया है, और वो यही सिचुएशन है कि इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत, अब हिम्मत जुटा रही है, हिम्मत की कमी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। कहें किसको? आपकी तरफ आ नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते, अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। क्यों? कैसे कह सकता है? इस लायक है ही नहीं ना, इस लायक है ही नहीं। कैसे कहेगा कि अब भिखारी हो गया है? कोई अपने मुंह से कहेगा कि मैं भिखारी हो गया हूँ, सड़क पर आ गया हूँ? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, व्हाट्सएप प्रोफाइल तरह तरह की लगा रहा है, घूमना फिरना दिखा रहा है, ओल्ड पिक्चर उसको सेंड कर रहा है आपको दिखाने के लिए। लेकिन असली हकीकत क्या है? असली हकीकत तो यह है भिखारी, भिखारी सड़क पर आना। इसके वो हालात हो चुके हैं, इसने कर्मा फेस किया है भाई, अभी तो कर्मा बाकी है, इसलिए इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की। एस ऑफ कप का कार्ड आ गया है। ये देख लो, एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है, ये देख लीजिए कैसे ही व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसकी वो हालत हो गई है, इसको सुकून नहीं है इसके जीवन में। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है, अच्छा जी रहा है, हंस रहा है, वो नहीं, वो सब फ्रॉड है, सब झूठ है जो भी आप देख रहे हो, ठीक है ना। सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, कोई आपको बता के जा रहा है, सब बकवास है। ये भिखारी हो चुका है, मैं क्लियर बता रही हूँ। ये मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, ठीक है ना, बट दिखावा है, अपना ईगो, इसका ईगो इसको मार रहा है, इसका ईगो मार रहा है। कुछ नहीं है इसके पास। आएगा किस मुंह से? ये किस मुंह से आएगा आपके पास यार? किस मुंह से आएगा? आप द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो, वाकई में आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो भाई, आप वाकई में। जरूरी नहीं है, देखो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास सक्सेस है, उसी के पास नहीं। एक अच्छा दिल भी होना जरूरी है। अगर आप 3 टाइम की अन्न आपको मिल रहा है, ईश्वर डिवाइन दे रहे हैं ना, तो आप एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो आपका अगर अपना घर है, 3 टाइम का भोजन आपको प्राप्त हो रहा है, तो भैया आप गरीब नहीं हो, हम इसे गरीब नहीं मानते, ठीक है ना। 3 टाइम का भोजन भी सबको नसीब नहीं होता है। और इसकी स्थिति क्या है? अब क्यों याद आ रही है आपकी? इसे तो अब आपकी याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी आ रही है। देख लीजिए कैसे हालात हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ यार, ये कार्ड बोल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक व्यक्ति है और कितने खंजर है उसकी बॉडी के ऊपर। अब इसको क्या लग रहा है कि मैं मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। दर्दनाक स्थिति को हम कहेंगे ना, एक पेनफुल स्थिति। अब क्यों आपकी तरफ बढ़ना चाहता है? ये सब कब का कार्ड है। अब तो कमिटमेंट देने की चाहत हो रही है इसकी। मिसिंग एनर्जी है। कई रातें ना इसकी रो के गुजर रही हैं। अब वो रो के आपके लिए नहीं गुजर रही है, मैं झूठ नहीं कहूंगी आपको, आपके लिए नहीं गुजर रही है कि आप याद आ रहे हो। क्यों नहीं आओगे भाई याद? ये रिश्ता ही प्यार का था, आपने प्यार इतना दिया, आपने इसकी केयर इतनी की, तो आप याद नहीं आओगे तो इसको कौन याद आएगा? कौन इसको याद आएगा? अब नई शुरुआत करना चाहता है, अब मौका चाहिए इसको एक नई शुरुआत के लिए। अब इसकी भावनाएं उठ रही हैं। अब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। अब आपसे रिश्ता चाहिए इसको, अब आपसे रिश्ता चाहिए। आपके अंदर बदलाव देख लिया है ना, तो सहन नहीं हो रहा है। अब आप इतना इमोशनल नहीं रहे। आप दर्द सह के ना, दर्द सह के आप पत्थर बन गए हो। आप पीड़ा सह के आप पत्थर हो चुके हो, पत्थर। अब आप इंसान नहीं रहे हो। इतना दर्द आपने सहन कर लिया है और अब इनकी स्थिति डामाडोल हुई तो इन्हें आपकी याद सता रही है, इन्हें आपकी याद सता रही है, मेरे व्यूअर की याद सता रही है। देख लीजिए द एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया। आपको बड़ी अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। देख लीजिए बार बार आप सिर्फ ऑफर का ही कार्ड आ रहा है आज। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप। हो सकता है किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है ना, किसी, क्योंकि टाइमलेस कलेक्टिव में रीडिंग चल रही है ना चैनल पर, तो न जाने आज की रीडिंग होगी किसके लिए। मतलब भाई पेज ऑफ कप का कार्ड, सारे कार्ड कप के ही कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ कप, पेज ऑफ कप, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है आज की रीडिंग में। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है ये, क्योंकि अब इसकी स्थिति डामाडोल हो गई है माय डियर। और अगर ये पार्टनर, अगर ये रीडिंग आपसे अब तक मैच हो रही है और ये पार्टनर अगर आपकी तरफ आता है, कांटेक्ट करता है, तो आप अपनी एनर्जी ज्यादा मत देना। पहले इसको सर्च करना, इसको देखना, इसको समझना, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन आप लेना। एकदम से इसके चक्कर में आप फंसने की कोशिश मत करना।
प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। इनके दिल की सच्ची भावना बताइए यूनिवर्स, इनके दिल की सच्ची भावना बताइए प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। इस पार्टनर के दिल की सच्ची भावना बताइए, सच्ची भावना बताइए। क्यों ना फ्रेंड्स का कार्ड। अब एक लंबा रिश्ता चाहिए इनको, ये है इनके दिल की सच्ची भावनाएं। अब अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो है ही, क्योंकि कार्ड इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इनको ना लॉन्ग टाइम रिलेशन चाहिए, मतलब अब ये चीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ। ये मैसेज भी डिवाइन ने हमें बता दिया है कि भाई जो इसने कर दिया, पास्ट में जो धोखा दिया, जो बिट्रे किया, लेकिन अगर ये अब लौटता है, यानी कि मेरा व्यूअर के पास कनेक्ट करता है, आपसे बातचीत करता है, तो अब ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा। डिवाइन ने क्लियरिटी दे दी। देख लीजिए 5 ऑफ कप का कार्ड आ गया। पुराने समय को याद कर रहा है, अटका हुआ है, पुराने समय को याद कर रहा है, पछतावा, बहुत गिल्ट है भाई, बहुत गिल्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बहुत पछतावा है, निराशा है इसके जीवन में। निराश है ये व्यक्ति, टूट गया है, हार गया है, टूट गया है, हार गया। मैंने कहा ना इसने कर्मा फेस किया है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ ना, कर्मा अभी तो और भी बचा हुआ है मेरे दोस्त। अभी तुमने कर्मा फेस किया ही कहाँ है, तुम डिवाइन को जानते ही कहाँ हो, तुम भूल कर बैठे हो, किसी को रुला के, किसी को सता के। अभी तो कर्मा बाकी है मेरे दोस्त। देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल का। ओ माय गॉड, माय गॉड, देख लीजिए डिवाइन ने कार्ड दे दिया, गरीबी आ गई है, गरीबी। देख लो क्या हालात है। ये 2 लोग हैं, एक मेल है, एक फीमेल है। क्या ढंग के कपड़े तक नहीं है, ढंग के का 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। इसकी वो हालात आ गई, ये कर्जे में डूब गया है, पैसे का नुकसान हुआ है इसको बहुत भारी। ये क्या, इसका पूरा परिवार पैसे के नुकसान को झेल रहा है, पूरा परिवार कर्मा फेस कर रहा है। हो सकता है आपको दर्द और पीड़ा देने में इनके परिवार का हाथ रहा हो, इनकी फैमिली का हाथ रहा हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनकी मदर की आ रही है, इनके भाई बहन भी हो सकते हैं। ये पूरा परिवार ना डाउन जा रहा है, डाउन। यस 100% आई एम श्योर, पूरा परिवार डाउन जा रहा है। एक दूसरे में लड़ाई, तनाव, टकराव, बहसबाजी, इनके घर में कलेश छाया हुआ है भाई। ये जो भी कोई आपका पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, कलेश चल रहा है इसके घर में। और ये व्यक्ति बहुत अकेलापन और आर्थिक हानि से जूझ रहा है, क्योंकि कर्मा फेस कर रहा है। संघर्ष बढ़ गया है इसके जीवन में, बेरोजगारी हो गया है। बेरोजगारी, अगर कोई बिजनेस था वो खत्म हो गया है, चौपट हो गया है। अगर कोई जॉब थी तो वो जा चुकी है, वो जा चुकी है। और ये होना ही था भाई, ऐसे इंसान के साथ डिवाइन ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। चलिए एक मैसेजेस और दीजिए मुझे, रीडिंग को और क्लियर करिए डिवाइन। रीडिंग लास्ट पर है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज रीडिंग लास्ट है, प्लीज एक मैसेजेस मुझे और दीजिए, एक क्लियरिटी मुझे और दीजिए, इस व्यक्ति की तरफ से एक क्लियरिटी और दीजिए। देख लो कार्ड में कितनी अब एनर्जी आ रही है लास्ट टाइम में। कि कोई बताना चाह रहा है, कोई चाह रहा है अपने दिल की फीलिंग को शेयर करना, लेकिन कर नहीं सकता ना, किससे करेगा शेयर? आप तो अब रहे नहीं उसके पास, आपसे तो नो कांटेक्ट कर लिया, हिम्मत नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी ना अपनी जीवनी अगर आपको बता दिया जाएगा या बता देंगी तो। प्लीज एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए मुझे पता है ये व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी है। ये देख लीजिए 7 ऑफ फ्रेंड्स, 7 ऑफ। इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है डियर, इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं, बहुत चिड़चिड़ापन है। इसके सारे रिश्तों में जहर घुल चुका है, हर रिश्ते से निराश हो चुका है, चाहे परिवार के साथ रिश्ता हो, दोस्त के साथ रिश्ता हो, कोई भी इसका नियर डियर वन हो, इसका सिबलिंग हो, हर किसी से निराशा ही मिली है, हताशा ही मिली है। सबने इसका इस घड़ी में, इस समय में साथ छोड़ दिया है। ये मैं मॉर्निंग की करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग की करंट फीलिंग आपको बता रही हूँ आपके पार्टनर की। और इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं, हो सकता है इसको आज हेडेक भी बहुत हो मॉर्निंग से ही। हर किसी ने इसका साथ छोड़ दिया है, यही वो रीजन है कि ये अब आपकी तरफ आने की चाहत में है, आपको पेज ऑफ कप का ऑफर देने की चाहत में है, एस ऑफ कप का ऑफर देने की चाहत में है, क्योंकि अभी हार चुका है। सीधा सा मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अच्छा एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगी, रीडिंग समापन पर आ चुकी है। ये आपने अब तक जितने भी रीडिंग सुनी देखी है ना, आप अपनी बुद्धि से, विवेक से इस एनर्जी को समझना है आपको, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग पूरी तरीके से आपसे मैच हो जाए, हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच ही ना हो, और हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे मैच कर जाए,
क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग मैंने कलेक्टिव में होती है चैनल पर एंड टाइमलेस होती है। और ये रीडिंग जिस किसी को भी मिलेगी डियर, ये जब भी आपको मिले तो डेफिनेटली आप समझिएगा कि कोई ना कोई हिंट यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई बातें आपके पार्टनर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड एनर्जी। एंड वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे मेरे चैनल को बिल्कुल कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मेरी वॉइस से अगर हीलिंग मिलती है तो, क्योंकि एज ए मैं प्रोफेशनल हीलर हूँ, साइकिक हूँ, फिजिक्स रीडर एंड टैरो रीडर, तो आप अगर मेरी वॉइस भी सुन रहे हो ना किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी माध्यम से, तो भी आप तक मेरी वॉइस से भी हीलिंग पहुंचती है। ठीक है ना डियर। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरी वीडियो को आएगा। मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो प्रतिदिन अपलोड होती है। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। डिवाइन एनर्जी से आज सुबह की बेला में यही प्रार्थना करूंगी, प्रभु सभी का यूनियन कराए, सभी को कांटेक्ट में लेकर के आइए। सीताराम।